अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद अंदलीब। नाजरीन, ज़ाहिर जाफ़िर और उसके वालिदैन ज़ाकिर जाफ़िर और इस्मत आदम को पहला अदालती झटका लगा है। 5 सफ़ात का तहरीरी फ़ैसला आया, उनकी ज़मानत मुस्तरद हो गई है। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है इस केस के हवाले से और यही चीज़ें जो है वो इस केस का फ्यूचर डिसाइड करेंगी। जिस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल हुई है इस तमाम फ़ैसले के अंदर, वो बहुत ही शानदार फ़ैसला है। 5 सफ़ात के इस फ़ैसले में क्या कुछ है, इस पे बात करेंगे कि ये फ़ैसला क्यों एक जानदार फ़ैसला है और इस फ़ैसले ने बहुत सारी ग्राउंड्स को सेट कर दिया है। और बहुत यकीनी तौर पे अब ये कहा जा सकता है कि अनकरीब ख़ास तौर पे जो मुल्ज़म ज़ाहिर जाफ़िर है उसको सज़ा हो जाएगी। पहले तो आपको इसका बैकग्राउंड बताएं। कल भी हमने आपको बताया था कि ये जो केस था ये ज़ाहिर जाफ़िर के जो वालिदैन हैं ज़ाकिर जाफ़िर और उनकी जो अहलिया हैं इस्मत आदम, उन्होंने वो चूँकि इस वक्त अडयाला जेल के अंदर है, उन्होंने पोस्ट अरेस्ट जो है वो बेल के लिए अप्लाई किया हुआ था। कल इस केस की समाअत थी और बहुत दलाइल दिए, उनके वकला ने बहुत ज़ोर लगाया कि ये जो मुल्ज़मान हैं इस वक्त अडयाला जेल के अंदर, इनका कोई ताल्लुक़ नहीं है। इनके बेटे ने जो वारदात की, इनके बेटे ने जो बहिमाना तशद्दुद किया, 40 घंटे तक वो एक लड़की के साथ जुल्म करता रहा और फिर आखिर पे उसने उसका सर काट लिया। इसका इनके वालिदैन के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। इनके वालिदैन जो है वो बड़े बेगुनाह है। उसके बाद प्रोसिक्यूटर ने भी और फिर जो पुलिस थी वो उन्होंने भी मुखालफत की थी इनकी ज़मानत की। उन्होंने अदालत को बताया कि तमाम डेटा रिकॉर्ड मौजूद है, CDR मौजूद है, जो CCTV फुटेजेस हैं वो मौजूद हैं। वकला ने बड़ा ज़ोर लगाया, लेकिन अदालत ने और फिर ख़ास तौर पे जो प्रोसिक्यूटर थे उन्होंने उसको चैलेंज किया, हर चीज़ को तकरीबन काउंटर किया और वो लिंक्स जो थे उनको इस्टेब्लिश किया कि जब ये वक़ूआ हो रहा था उस वक्त जो ज़ाहिर जाफ़िर है वो अपने वालिदैन के साथ कॉल्स कर रहा था। तकरीबन 3 कॉल्स उसने अपने वालिद को की, फिर रात को 3 बजे उसने अपनी वालिदा को भी कॉल की जब ये वाक़या हो रहा था। और उसके इस दौरान जो नूर मुकद्दम थी वो मुल्ज़म ज़ाहिर जाफ़िर के पास थी और ये जो वालिदैन हैं इन्होंने कॉल पुलिस को करनी थी, लेकिन इन्होंने पुलिस को कॉल नहीं की और इन्होंने कॉल रिहेबिलिटेशन सेंटर को की और बहुत सारे जो हक़ाइक़ थे इन्होंने उनको छुपाने की कोशिश की। लिहाजा इनका तमाम जो डेटा है वो कनेक्ट करता है इस मुल्ज़मान के साथ और जो CCTV फुटेजेस हैं वो CDR के साथ कनेक्ट करती हैं कि किस किस लम्हे कॉल्स पे क्या बात चल रही थी और फिर जो CCTV फुटेजेस हैं जाए वक़ूआ पे हकीकत में वहाँ जो क्राइम सीन है वहाँ क्या डेवलपमेंट्स हो रही थी। ये दलाइल थे कल के। और उसके बाद फ़ैसला जो शुहैब हैं उन्होंने जज सुहेल अख्तर उन्होंने इस फ़ैसले को जो है वो महफूज कर लिया था। आज उन्होंने 5 सफ़ात का तहरीरी फ़ैसला जो है वो जारी किया है। उसका जो मतन है वो बड़ा शानदार है। फ़ैसले में वो ये लिखते हैं कि ये जो मुल्ज़मान हैं ज़ाकिर जाफ़िर और इनकी जो अहलिया इस्मत आदम है, इन्होंने जानबूझकर जो है वो हक़ाइक़ को छुपाने की कोशिश की। इन्होंने जो कत्ल करने वाला मुल्ज़म है, मरकज़ी मुल्ज़म उनका जो बेटा है, इन्होंने कत्ल के दौरान उसकी मुआवनत की। फिर वो ये लिखते हैं कि इनका जो किरदार है वो बड़ा भयानक किरदार है। इस तमाम एपिसोड के अंदर इनको चाहिए था कि ये पुलिस को बर वक्त इत्ला देते, इन्होंने पुलिस को इत्ला नहीं की। इन्होंने एक आधा किलोमीटर जो दूर वो पुलिस स्टेशन था, इन्होंने पुलिस को बताने के बजाय रिहेबिलिटेशन सेंटर को कॉल की और इसलिए इस दौरान अगर ये पुलिस को कॉल करते तो उम्मीद है शायद जो नूर मुकद्दम थी उसकी जान बच जाती। इसके साथ उन्होंने पुलिस फ़ैसले में ये भी लिखा कि ये जब अफसोसनाक शाम जो थी, इस शाम जो है वो लड़की ने 2 दफ़ा भागने की कोशिश की। लड़की ने एक मंजिल से छलांग लगाई नीचे, लेकिन उसके बावजूद उसको बालों से जो है वो घसीटा गया। इस दौरान मुल्ज़म मरकज़ी मुल्ज़म के साथ ये दोनों मुल्ज़मान जो है वो राब्ते में थे। इन्होंने इस पूरे केस के अंदर जो हक़ाइक़ हैं उनको छुपाने के लिए उस पर असरअंदाज हुए। इन्होंने पुलिस को कॉल नहीं की, इन्होंने शुहाइद छुपाने की कोशिश की। फिर लिखा हुआ है कि रिकॉर्ड के मुताबिक मुल्ज़म ने नूर मुकद्दम को तशद्दुद का निशाना बनाया और यहाँ तक कि उसका सर जो है वो तन से जुदा कर दिया। मुल्ज़म और उसके वालिद के दरमियान कॉल का जो डेटा रिकॉर्ड है CDR, उससे ये साबित होता है कि ये जो ज़ाकिर जाफ़िर हैं ये भी शरीके जुर्म है। फिर ऐसा कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं कि मदी पार्टी और मुल्ज़मान के दरमियान कोई दुश्मनी हो, यानी कि उनकी आपस में पहले कोई दुश्मनी नहीं थी। और इस संगीन नौयत के जो नौयत के जुर्म में इआनत की गई है मुल्ज़म की और उसको
असिस्ट किया उसके वालिदैन ने जब वो एक लड़की को कत्ल कर रहा था। इसके बावजूद उन्होंने कल कहा कि हमने तो मजम्मत की इस कत्ल की और हम अपने बेटे के साथ नहीं है, हमें तो मालूम नहीं है हमारे घर के ऊपर अंदर क्या हो रहा था, लेकिन जो डेटा रिकॉर्ड है उसमें ये सारी चीज़ें इस्टेब्लिश हो गई हैं। फिर एडिशनल जज जो मोहम्मद सुहेल हैं उन्होंने ये भी लिखा है कि जाकिर जाफर और उनके लिए ने न सिर्फ जुर्म में मुआमलत की बल्कि तमाम तर जो सबूत थे उनको भी मिटाने की कोशिश की। मुलजमान का जुर्म के साथ ताल्लुक़ जोड़ने के लिए मुतमईन कुन रिकॉर्ड जो है वो मौजूद है कि इनके बेटे के साथ जो कनेक्शन है इस दौरान जितनी गुफ्तगू हुई है इसको देखकर हम पूरे वसूख से ये बात कह सकते हैं कि इनका आपस में ताल्लुक़ था। और मुलजमान पर मरकज़ी मुलज़म की आनत की नहायत संजीदा इल्ज़ाम है, लिहाजा इनकी ज़मानत इनको नहीं दी जा सकती। मुलजमान के ख़िलाफ़ कार्रवाई काफ़ी मवाद मौजूद है, उन्होंने नाकाबिले ज़मानत जुर्म किया है, लिहाजा मुलजमान की जो ज़मानतों की जो दरख्वास्तें हैं उनको मुस्तरद किया जाता है। ये बहुत बड़ा फ़ैसला है, इनिशियली बहुत शानदार फ़ैसला है। इसके अंदर कोई भी ऐसा सुकुम मौजूद नहीं है। प्लान क्या था? प्लान ए ये था कि पहले कोशिश करके चूँकि ये जुर्म बहुत बड़ा है, पब्लिक भी हो गया है, वो भाग भी नहीं सका इसको मार के, तो अब ये था कि इसके वालिदैन का इसके साथ लिंक भी इस्टेब्लिश हो गया है। तो वकीलों ने उनको पहले मरहले में यही मशवरा दिया कि आपकी जान अब एक सूरत में छूट सकती है। पहले मरहले में ये करते हैं कि वालिदैन को बाहर लाने के लिए प्रोसेस करते हैं, उसके लिए कार्रवाई करते हैं। तो अब इसके लिए बहुत ज़रूरी था कि वालिदैन उस कत्ल को जो है वो कंडेम करें। वकला भी बड़े जो है वो तेज़ होते हैं, उनको तो पता होता है सारी कानून को कैसे किधर से किधर घुमा के किधर ले जाना है। तो उन्होंने पब्लिकली, चूँकि सेंटिमेंट बहुत ज़्यादा थे, लोग बहुत जिस पर रंजीदा थे, तो उन्होंने वालिदैन को कहा कि आप इसको कंडेम करें। पहले मरहले में हम कोशिश करके आपको बाहर ले आएंगे, जब आप बाहर आ जाएंगे फिर हम लॉबिंग करेंगे, मिलकर दियत की भी कोशिश करेंगे, बाकी चैनल्स भी चलाने की कोशिश करेंगे, कम से कम एक साइड हमारी कवर हो जाएगी तो फिर हम दूसरी साइड से जो है वो निपट लेंगे। लेकिन वो ये भूल गए कि खुदा भी एक तदबीर करता है। अल्लाह खुद कहता है कि मैं सबसे बेस्ट तदबीर मैं करता हूँ। उन्होंने ये तदबीर की थी लेकिन ये नाकाम हो गई है, अदालत ने इसको मुस्तरद कर दिया। अब वो भी जेल के अंदर रहेंगे, इसी तरह जिस तरह उनका बेटा जिसने वो सफाकियत की हुई है, अदालत ने इस्टेब्लिश कर दिया कि इसका लिंक बनता है इस कत्ल के साथ। इन्होंने पुलिस को कॉल की होती तो वो सिनेरियो डिफरेंट हो सकता था। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और ये नूर मुकद्दम की कब्र को अल्लाह मुनव्वर करे उसके लिए और उसके वालिदैन के लिए ये बहुत बड़ी और बहुत अच्छी हौसला कुन खबर है कि कम से कम ये जो सफाक लोग हैं ये भी इस जेल के अंदर ही रहेंगे, और ये जब जेल के अंदर रहेंगे तो ये अपने बेटे को बचाने के लिए कोई लॉबिंग नहीं कर सकेंगे, ये बाहर आकर कोई पैसा अपना सिर्फ इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। ये अलग बात है कि हम सुनते हैं कि जाहिर जाफर जो है उसका खाना भी और उसकी शैम्पू वैम्पू भी प्रॉपर उसको प्रोटोकॉल मिलता है, और अपेरेंटली हमने देखा भी था, हमें उसकी ड्रेसिंग से भी ये लगा था बहुत ज़्यादा फ़र्क था, यकीन मानिए। वो जो उस्मान मिर्ज़ा था वो भी इसी तरह का दरिंदा है, लेकिन वो पिटता था कि मुझे कपड़े नहीं दिए जाते, तो उसकी शक्ल नज़र आती थी कि उसको कपड़े नहीं दिए गए, उसकी बाल बड़े हुए हैं। यहाँ चीज़ें बहुत डिफरेंट हैं। इजाज़त दीजिए, अपना फीडबैक दीजिएगा। खुदा हाफ़िज़।